नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवरीडे विद ऋतुजा, हर दिन कुछ नया। आज का वक्त थोड़ा देसी किचन वाइब्स वाला है। यूएसए में रहते हुए भी हमारी इंडियन किचन की खुशबू कभी कम नहीं होती। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैं कॉस्को गई थी और वॉलमार्ट में गई थी, जहाँ कुछ इंडियन सब्ज़ी यहाँ भी मिलती है, कुछ इंडियन स्टोर में मिलती है। तो मैं अभी इंडियन स्टोर से लेके आ गई हूँ, जैसे धनिया, मेथी। ये कॉस्को और वॉलमार्ट में नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो मैं इसे अच्छे से कुक की लंबे समय तक फ्रिज में रहनी चाहिए और पूरी तरह ड्राई रहनी चाहिए। तो मैं इसे पेपर टॉवल में वैप करके एक एयर टाइट बॉक्स में रख देती हूँ। अब बनाते हैं कोरिएंडर स्टेम की चटनी, मतलब धनिया पत्ते की जो नीचे की जो स्टेम होते हैं ना, उसकी हम चटनी बनाते हैं। तो बहुत से लोग सिर्फ उसके लीव्स को इस्तेमाल कर, सिर्फ धनिया की पत्ती को इस्तेमाल करते हैं, पर मैं उस स्टेम को भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही फ्लेवर रहते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। आप इसको दाल में तड़का मारने के भी यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ी में भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक मिक्सर के पॉट में थोड़ा सा धनिया के जो स्टेम थे धो के अच्छे से मैंने ड्राई करके उसमें रख दिए, डाली है। उसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, जीरा अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। और ये इसे पूरा ब्लेंड करने के बाद इसे फ्रिज में रख देती हूँ थोड़े से। और मुझे लगता है की हुई वेस्ट करना, धनिया के पत्ते के स्टेम को की हुई वेस्ट करना, ये एक ज़ीरो वेस्ट आइडिया है। आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी आप ट्राई कीजिएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। ऐसा मैं वीकली टू वीकली कर लेती हूँ, मतलब जब भी मैं हाँ जाती हूँ और धनिया धनिया की एक पूरी गड्डी लेके आ जाती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। एक छोटे से एयर टाइट कंटेनर में मैं रख देती हूँ। देख ही सकते हैं आप कितना अच्छा लगता है। आप इसे सब में यूज़ कर सकते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो क्या होता है ना, यूएसए में सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मिलता है। अभी देखिए, मैंने ये आलू बॉईल करने के लिए रखे, पर इतने बड़े बड़े आलू होते हैं कि कभी कभी ये अच्छे से कुक भी नहीं होते, बॉईल भी नहीं होते। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे होल कर लेती हूँ नाइफ से, और 2-3 सीटी में ये आलू तब फिर अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। ये मंडे का व्लॉग है, सुबह का व्लॉग है। सुबह सुबह इतनी गड़बड़ रहती है मंडे की, बच्चों के स्कूल, हस्बैंड के ऑफिस, सब कुछ। तो साइड बाय साइड सब कुछ आपको करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बॉईल करने को के लिए आलू भी रख दिए हैं। एक एक दूसरे कुकर में मैं यहाँ दाल चावल भी चढ़ा रही हूँ, और साइड बाय साइड मैं यहाँ चाय भी कर रही हूँ। दाल चावल साइड बाय साइड, सब्ज़ी, रोटी, चाय, सब कुछ ये सिर्फ अब आधे घंटे में सब बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक करना पड़ता है। आधे घंटे में ये सब कुछ बन जाता है। इंडिया इस टाइम पे ना, ऐसे टाइम पे इंडिया की बहुत याद आती है कि कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए रहता ही है। या अगर आप यूएस में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो और आपको कुकिंग नहीं आती, तो आपको कुकिंग सीखनी पड़ेगी। यहाँ आपको ए टू जेड सीखना पड़ेगा। आपको यूएस में अगर आप फर्स्ट टाइम, आपको बेसिक कुकिंग तो आनी ही है, आनी ही होती है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। अमेरिका आके आपको एक सीखना होता है कि आप किसी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रख सकते। आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। खुद अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आलू के पराठे बनाए थे ना, तो मेरे आलू के पराठे थोड़े से फट गए थे, थोड़े ज़्यादा ही हार्ड हो गए थे। तो सीखते 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 मैं अच्छे से आलू के पराठे बना देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैं आलू मैश करती थी, पर अब मैं ग्रेट करती हूँ कि वो इक्वली इक्वली स्प्रेड हो सारे डो में। तो भाई ऐसे छोटे छोटे मिक्सटेक करके मैंने बहुत कुछ अपने कुकिंग में सीख लिया है। अब साइड बाय साइड क्या होता है, यहाँ मैं साइड बाय साइड दाल को भी तड़का दे रही हूँ, और आलू के पराठे भी बना रही हूँ। तो जो मैंने आपको अभी चटनी दिखाई थी, जो मैंने कोरिएंडर स्टीम की बनाई थी, वो मैं अभी इसमें तड़के में डालूँगी। थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा जीरा डालूँगी, थोड़ा सा ऑनियन डालूँगी, थोड़ा सा टमाटर डालूँगी, और फिर मैं इसमें डालूँगी वो चटनी। आप बिना ऑनियन या टमाटर से भी, वो सिर्फ उसी से भी एक तड़का लगा सकते हैं, तो भी उसमें आपको बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। और जब भी आप ऐसी चटनी बना के अपने घर पे, अपने घर के किचन में आप यूज़ कर रहे हो या करोगे, जब भी करोगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा मुझे अगर आपने ये चटनी यूज़ की तो, क्योंकि ये ज़ीरो वेस्टेज आइडिया है, तो आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला। अब मैंने ये उसमें सब कुछ डालने के बाद मैं अपने दाल डाल दूँगी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा।
अब साइड बाय साइड मैं आलू के पराठे भी करूँगी। तो आलू के पराठे के मैं सबसे पहले मैंने आलू ठंडे होने रख दिए थे, क्योंकि सबसे बड़ी तो मिस्टेक यही होती है आलू के पराठे में। आप जब भी आलू का पराठा अगर आपने ठंडे ही नहीं किए तो वो फटेगा और वो बहुत ही लिक्विड जैसा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो आलू को ठंडा करना पड़ता है। ठंडा होने के बाद आप उसे यूज़ करो। पहले से छिलके विलके निकाल दो, अच्छे से ग्रेट करो। मैश मत करना, ग्रेट करना। अगर आप मैश करते हैं तो सब इक्वली साइज़ में आलू आपके मैश होंगे, ग्रेट होके, सॉरी मैश नहीं, ग्रेट होंगे। अब जैसे मेरे पूरे आलू तुम्हें ठंडे हो गए। अगर आपके पास समय नहीं तो आप डायरेक्टली फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रख दीजिए, जल्दी से आलू ठंडे हो जाएंगे। थोड़े से आलू डालिए, थोड़े ही ऑनियन डालिएगा अगर आप ऑनियन डाल रहे हो आलू के मुकाबले, और एकदम छोटे छोटे ही कट कीजिएगा। और मेरी दाल भी रेडी हो गई है। अभी मैं यहाँ आलू को अच्छे से देखिए, पूरे इक्वली साइज़ में आ रहा है। अच्छे से देखिए, मेरी दाल भी बन चुकी है। आलू को ग्रेड होने के बाद अभी इसमें आप जो मसाले डालते हैं वही मसाले डालिएगा। मैं जीरा पाउडर डालती हूँ, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मैं डालती हूँ। और मैं जब भी आटा आटा पराठों के लिए गूंथती हूँ तो थोड़ा टाइट, थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदे, ज़्यादा भी टाइट नहीं, ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं। और थोड़ा सा उसमें अजवाइन डाल देती हूँ, अजवाइन। और अभी मैंने इसमें आलू के स्टफिंग को सारे सारे मसाले मिक्स करके मैंने उसमें थोड़ी सी ये धनिया पत्ती भी डाल दी है। अभी मैं पराठे भी ऐसे करती हूँ कि पूरा स्टफिंग सारे पराठों में अच्छे से बैठ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, एक पूरा रोटी बना लेती हूँ और उसका स्टफिंग का एक छोटे से पेड़ा बना के उसमें डाल देती हूँ, जिससे वो पूरी स्टफिंग अच्छे से पूरे साइड में लगे, ना ही थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे पूरे कट ऐसे बीच में डाल देती हूँ पूरे एक रोटी बना के, और साइड से उसे कट कर देती हूँ। और थोड़ा सा साइड साइड से प्रेस करके, थोड़े से हाथों से ऐसे थोड़े से साइड से प्रेस कर लेती हूँ। और इससे पूरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सारे, मतलब कहीं से ज़्यादा नहीं, कहीं से कम नहीं। और इसे हल्के हाथों से मैं बेलती हूँ। अगर आपने इसे ज़्यादा फोर्स किया तो ये पक्का फटेगा। तो आप एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लेगा। तो ये पूरे बेलने के बेल लेती हूँ। और तवा पहले गरम करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ठंडे तवे पर अगर आपने रोटी रख दी तो फिर वो जल्दी नहीं बनती। तो पहले ही तवे को गरम करके रख दीजिए। और मैं क्या करती हूँ, पूरी पहले थोड़ा सा सेक लेती हूँ बिना घी से। उसके थोड़ा सा मुझे लगा कि ठीक अभी हो गया है, उसके बाद ही मैं इसमें घी डालती हूँ, जिससे पराठा एकदम क्रिस्पी हो जाता है। अगर आप यूएस में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं और तो आपने 1-2 महीने भी कुकिंग कर ली ना खुद से, तो आपको भी कुकिंग से प्यार हो जाएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी मैं कोई न्यू व्लॉग डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिलेगी। सो सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन हैप्पी कुकिंग।